प्रोफेसी ऑफ हर सुसाइड, उसकी सुसाइड की प्रोफेसी है, वो हॉर्स पर बैठी हुई है। हॉर्स इज मे बी द बॉडी ऑफ द पोएटेस, पोएटेस की बॉडी है। किताबों में ये बातें नहीं लिखी हुई मिलेगी आपको, जैन नशीन कर लीजिए। उसकी पूरी की पूरी हॉर्स जो है वो उसकी बॉडी है। सीएफ उसके ऊपर राइड कर रही है। सीएफ वो साउल है अपनी, और वो फ्यूरियस एटमॉस्फेयर से गुजर रही है, वो उन दिनों से गुजर रही है, वो अपने मौत की तरफ जा रही है। वो शेयर कर रही है आपसे कि एक शख्स सुसाइड की तरफ बढ़ता कैसे है। हम पूछते हैं कि उस शख्स ने सुसाइड कैसे कर ली, तो बता रही है कि सुसाइड की तरफ जाने का प्रोसेस क्या है मेरा, मैं सुसाइड की तरफ कैसे ऐसे आगे बढ़ रही हूँ। मेरा माइंड जो है किस तरह फ्यूरियस हो चुका है, माइंड किस तरह फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ट्राई कर रहा है। मेरा माइंड, मेरी साउल क्या क्या देख रही है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, माउथ ब्लड से कैसे भरा हुआ है उसका, और फिर किस तरह से उसकी बॉडी जाकर एक दीवार से टकरा जाती है। साउल को डेथ नहीं है, साउल रेड आय में चली गई है। रेड आय सूरज क्योंकि तवानाई का मंबा है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उसके में चली गई है। मे भी वो कहना चाहती है कि मरने के बाद भी मैं अलाइव हूं, किसी सूरत में अलाइव हूं। तो उसने एक पोएम में कहा था, नेक्स्ट डे आई विल बी स्वीट गॉड, अल्लाह ताला माफ करे, आई विल बी स्वीट गॉड उसने कहा था। ठीक, कहने के मैं इमॉर्टल हो जाऊंगी नेक्स्ट डे। साउल बॉडी से जुदा हो गई है। ओवरऑल हम कह सकते हैं ये पूरी पोएम जो है ये ट्रैवल है एक कैरेक्टर का सुसाइड की तरफ। जब सुसाइड की तरफ कोई शख्स जा रहा होता है उसकी मेंटल एग्नी क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसके। क्लियर, ये फोर्थ लेवल था। आइए फिफ्थ लेवल देखते हैं। देयर इज अ प्योर प्रोसेस ऑफ कपुलेशन। वेमेन अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल कपुलेशन कर रही है। उस कपुलेशन के अंदर क्या एग्नी है, क्या पैशन है, क्या अमेजमेंट है, और फिर सेक्सुअल ऑर्गन की मूवमेंट क्या है बोथ साइड पर। मेल के सेक्सुअल ऑर्गन की क्या मूवमेंट है वो उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। मे बी इसकी एविडेंस मौजूद है उसके अंदर, पोएम के अंदर गॉडोवा का जिक्र किया है, और अल्लाह माफी दे उसे कैसी कैसी बातें कर दी हैं। उसे जब बताया है कि उसके साथ हुआ क्या है, वेमिन की सूरत होती क्या है, जब उसको नेकेड किया जाता है तो उसके अंदर की एग्नी क्या होती है, उसके मसाइल क्या होते हैं, जब उसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया जाता है। वही चीज तो उसके पास होती है जिसके सहारे पर वो जिंदा होती है, और बिल्कुल जब हर चीज खत्म हो जाती है तो उसके जहन की क्या कैफियत है। एट द सेम टाइम एमेजमेंट है, एट द सेम टाइम एग्नी है, इसके अंदर मसाइल है इसके अंदर। क्लियर, आइए हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी नाउ, ओपन योर बुक एंड वी विल गो इनटू अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम इन तमाम लेवल पर डिस्कस करेंगे। आप एक बात याद रखेंगे, मैं मुख्तलिफ लेवल को डिस्कस करूंगा, और मैं कई जगहों पर एक लेवल को डिस्कस कर पाऊंगा या दो लेवल को डिस्कस कर पाऊंगा। हर एक लाइन को तमाम लेवल पर डिस्कस करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। मैंने पहले अर्ज कर दिया था, जंबल ऑफ इमेज है, वो कभी किसी इमेज को, कोई इमेज किसी और चीज को सिंबलाइज कर रहा होता है। हर इमेज डिफरेंट 2-3 लेवल्स को डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर इमेज 5 लेवल को डिस्कस करे। लेट्स सी नाउ, देखें एरियल स्टेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज दैट। एरियल स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉपेज, रुक जाना। स्पीड एंड स्पीड, स्पीड स्पीड स्पीड, इतनी ज्यादा स्पीड कि लगता है कि रुक गया है, चल नहीं रहा। साइकिल के व्हील को घुमाएं स्टैंड पर ठहराकर, एक ऐसी मूवमेंट आएगी जहां पर आपको साइकिल की तारें, व्हील की तारें जो है ठहरी हुई नजर आएंगी। फैन को फुल स्पीड पर घुमाएं, एक लेवल लगेगा कि फैन के पास ठहर गए हैं शायद। सेम इज द केस ओवर देयर। उसकी बॉडी ट्रेवल कर रही है, एरियल ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है एरियल, और लगता है कि इतना तेज लगता है कि स्टेसिस की कैफियत में है, ठहरा हुआ है इन डार्कनेस, तारीकी में। अब हॉर्स इतनी स्पीड के अंदर है कि हर तरफ डार्कनेस है, उस डार्कनेस के अंदर हॉर्स इतने तेज है कि लगता है कि स्टॉप हो गया है, ठहरा हुआ है। और याद रखिए ये कंप्लीट डार्कनेस है, ये कंप्लीट डार्कनेस है। अगर आप सुसाइड को लेते हैं तो उसके माइंड में सब कुछ नहीं है सिवाय डार्कनेस के। जहां डार्कनेस होती है वहां रोशनी नहीं हुआ करती, जहां रोशनी होती है वहां डार्कनेस नहीं होती। ये डार्कनेस है, इसमें अटर डार्कनेस इज दैट, कंप्लीट डार्कनेस है ये।
कंप्लीट डार्कनेस के अंदर बता रही है कि उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी साउल की मूवमेंट क्या है। यही एरियल जो है उसकी साउल को रिप्रेजेंट करता है, यही एरियल उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और ये बताया जा रहा है सिंपली कि हॉर्स बहुत स्पीड में है जिसके ऊपर वो राइड कर रही है। देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, फिर कुछ भी नहीं है, सब्सटेंसलेस कुछ भी नहीं है ब्लू सिवाय ब्लू कलर के, ब्लू कलर है। तो डार्कनेस से ब्लू की तरफ जाना यानी कि बिल्कुल अटर कुछ ना होने से फिर किस चीज का नजर आना। इस वक्त कंप्लीट डार्कनेस में अगर पोएटिस है तो इस डार्कनेस से वो आप एलाबोरेट करना चाहती है कि उसकी माइंड की क्या कैफियत है, वो अपने आप को पहचान रही है, वो अपनी बात बता रही है कि अब उसे क्या नजर आ रहा है। ऐसा ऐसा चीजें वाज़ेह होती जाएंगी, उसकी कैफियत क्या है उस कैफियत को बताने की वो कोशिश कर रही है। रोशनी का तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि उसको अब कोई चीज नजर आना शुरू हो गई है, कलर तब्दील हुआ है, उसकी कैफियत कुछ वाज़ेह हो रही है, वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रही है। टूर ऑफ टूर, टूर ऑफ टूर एंड डिस्टेंसेस। टूर का मतलब आगे निकलना, टूर का मतलब है रॉक की टॉप, किसी पहाड़ के टॉप से वो आगे मूव कर रही है, किसी पहाड़ के टॉप से आगे निकल रहा है उसका हॉर्स। डिस्टेंसेस फासले तय हो रहे हैं। गॉड्स लाइनेस, गॉड्स लाइनेस दैट इज अ टाइप ऑफ, एक किस्म की आस है, कसम है एक तरह की। जैसे हम कहते हैं किसी ओ माय गॉड, हम कहते हैं जैसे गॉड्स लाइनेस, उसे वो कसम खाई है। गॉड लाइनेस क्यों कसम खाई है कि हॉर्स कितनी स्पीड में जा रहा है और फिर पहाड़ की चोटी से जंप कर रहा है, डार्कनेस ब्लू कलर में तब्दील हो रही है। तो इस अजीब और गरीब कैफियत के अंदर वो कहती है अपने आप को, कहती है कि गॉड्स लाइनेस, या खुदाया, वो इस तरह से कसम खाती है। ठीक, मुझे लगता है कि ये जो कैफियत है ये सेक्सुअल मूड की है, कि ये जो एरियल है इसकी स्पीड ये सेक्सुअल ऑर्गन है में भी, और उसके ऊपर वो क्या कर रही है, वो सोच रही है। एक खास अमेजमेंट में जब आई है, अपने आप को रिकॉग्नाइज किया उसने, तो उसके अंदर कहती है कि गॉड लाइनेस। हाउ वन वी ग्रो, अगली लाइन फिर थीम को बदल देती है। हाउ वन वी ग्रो, कैसे हम इकट्ठे ग्रो नशोनुमा पाते हैं। मुझे लगता है ये जो पिछली बात की है एरियल की, एरियल जो है वो फ्यूटस है, एम्ब्रियो है, उसके पेट में जो वो छोटा सा अभी इमैच्योर एक बेबी है, उसकी बात कर रही है कि वो किस तरह उसके पेट में है और किस तरह स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा है वो, और वो ऐसा लगता है कि डार्कनेस के अंदर ठहरा हुआ है बस। और फिर वो जब मूवमेंट करता है तो ब्लूइश किस्म की उसे कैफियत पैदा होती है। कलर की भी कैफियत होती है, डार्क कलर की कैफियत है, ब्लू कलर की कैफियत है, रेड कलर की एंग्री कैफियत है, ब्लू कलर की सॉफ्ट कैफियत है, सॉफ्ट मूड होती है। आप देखते हैं घर के अंदर लोग अपने रूम के अंदर जीरो वाले बल्ब लगाते हैं, ग्रीन लगाते हैं या ब्लू लगाते हैं। जो ब्लू लगाते हैं तो वो अवेयर होते हैं कि ब्लू कलर सॉफ्ट कलर है, इसे जहन को सुकून मिलता है। मे बी शी इज आल्सो टेलिंग, जब ब्लू कलर कहा है तो साथ उसने आगे कसम खाई है कि गॉड लाइनेस, यानी कि सुकून, अमेजमेंट, एक मजा है। और साथ में उसने एम्ब्रो की उस पर स्टैंप लगाई है कि दैट इज अ डिस्कशन अबाउट एम्ब्रियो, उसके फ्यूटस की डिस्कशन है, क्योंकि उसने कहा है कि हाउ वन वी ग्रो, कैसे वन इकट्ठे, वी ग्रो हम इकट्ठे नशनुमा पा रहे हैं, यानी कि खुराक मैं भी खा रही हूँ, खुराक उसे भी मिल रही है, हम दोनों यकजान हैं, इकट्ठे ही है। ये पिवट ऑफ हील्स एंड नीज, दोबारा सेक्सुअल इमेजरी इस्तेमाल हो रही है। हमें शक पड़ गया, नहीं वो बात नहीं हो रही एम्ब्रियो की, नहीं हार्स की बात नहीं हो रही, ये बात कोई सेक्सुअल अमेजमेंट की है, वो एरियल सेक्सुअल ऑर्गन है। फिर दोबारा मैं उसी बात पर आ जाता हूं। पिवट ऑफ हील्स, पिवट ऑफ हील्स, पिवट कहते हैं सेंटर को, हील्स एरिया, एरिया और शन के दरमियान में एक सेंटर बनता है। आप मेरे पांव की मूवमेंट देख सकते हैं, ये सेंटर हमारा पिवट क्या है जिसके ऊपर हमारा पांव झूलता है, उसको इस चीज का अंदाजा है। एंड नीज, और अपने घुटनों का, नीज के बारे में या पिवट के बारे में एहसास का होना, ये कुछ सेक्सुअल इमेजरी की तरफ हमें इशारा देता है। द फरो, फरो कहते हैं
रोड को कह सकते हैं, रिंकल को कह सकते हैं, एक झुरी को कह सकते हैं, या खेत के अंदर जब हल चलाया जाता है तो छोटी छोटी फरोज बन जाती है, छोटी छोटी क्यारियां बन जाती है, क्यारियां कहती हैं फरो। फरो की बात की है तो हमें पता लगता है, हमें अंदाजा होता है वो जो आज तेजी के अंदर मूव कर रहा था, वो जो डार्कनेस से निकला था, वो जो ब्लूइश कलर में गया था, वो जो पहाड़ के टॉप से निकला था, ठीक, और वो जिसके साथ वो चिमटी हुई थी और ऐसे जैसे एक जान हो वो दोनों, हार्स और वो, अब वो हार्स फरो के अंदर गैलोप कर रहा है, छलांगे लगा रहा है। यही फरो पॉसिबल है। ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात कर रही हो, जिसे वुम्ब कहते हैं, वुम्ब, ये वुम्ब की बात है। अगर ये सेक्सुअल इमेजरी है तो देखिए तमाम लेवल्स पर पूरी उतर रही है। स्प्लिट्स एंड पासेस, स्प्लिट्स खुलना, पासेस गुजरना, सेक्सुअल इमेजरी हो सकती है कि वुम्ब है, उसके अंदर अमेजमेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन है, मूवमेंट है उसकी फरो के अंदर, फरो यानी वुम्ब है, स्प्लिट खुलना, पासेस और ऑर्गन का पास होना उसके अंदर है, या पॉसिबल है दैट इज फ्यूटस, फ्यूटस की मूवमेंट है कि कहीं से फ्यूटस आगे मूव कर रहा है, फरो है, स्प्लिट है, पासेस है, या ये सिंपल हॉर्स है जो कि क्यारियों के अंदर कदम भरता हुआ आगे जा रहा है। सिस्टर टू द ब्राउन ऑक, वेरी पर्सनल आइडिया, बहुत पर्सनल आइडिया है। आइए इस आइडिया को देखें तो सही कहना क्या चाहती है। सिस्टर टू द फरो ऑक, ऑक का मतलब होता है कर्व, ब्राउन का मतलब ब्राउन, सिस्टर करीबी, हार्स के ऊपर बैठी हुई है, हार्स जा रहा है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी में हार्स कदम भरता है, छलांगे लगाता है, एक आइडिया। फ्यूटस एक जगह से निकलकर किसी दूसरी जगह में दाखिल हो रहा है, फरो से सिस्टर फरो में दाखिल हो रहा है। पोइटस की इमोशनल लेवल पर देखें तो पोइटस को ऐसा लगता है कि वो अपनी जात के अंदर ही उलझ गई है, अपनी जात के दायरे को पार कर रही है, अपने जात के अंदर घूम रही है, ऐसे जैसे किसी की नेक के अंदर झुरियां हो और एक झुरी से दूसरी झुरी के अंदर दाखिल हो रही है। बिकॉज ब्राउन आंख है ना, ये ब्राउन कलर इंसान की स्किन का है। आपको ये आइडिया कैसे लगेगा कि एक शख्स अपनी ही आंख के अंदर घूम रहा हो। कभी कभी आप ऐसे टेबल पर बैठे होते हैं, ऊंच कर बैठे होते हैं, आपको लगता है कि हर चीज बहुत टाइनी छोटी हो गई है, आपको लगता है ऐसे। ये कैफियत कभी आपने महसूस की हो तो कभी कभी आपको लगता है कि ये जो पूरी गली है, गली नहीं है बल्कि एक सुरंग की तरह हम इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। कभी कभी आप अपने हाथों की लकीरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथों की लकीरों में आप खुद चल रहे हैं। कि ऐसे ही उसे लगता है ये एक इमोशनल एग्नी है, ये एक ज़हनी मेंटल डिलेमा है, ये एक बीमारी है, ये एक सिकनेस है, ये एक परेशानी की कैफियत है, जिसके अंदर पोइटस देखती है कि वो अपने ही कर्व के अंदर ही मूव कर रही है। शायद ये कर्व उसके ब्रेन का कोई कर्व है, वो इमोशनल है, वो एग्नी में है, वो मसैल में है, वो फ्रस्ट्रेशन में है। हो सकता है कि वो बता रही है कि उसकी जात क्या है, एक कर्व से दूसरे कर्व में दाखिल हो रही है, उसको इसी चीज का पता है, दुनिया का पता नहीं है। वो अपनी जात के अंदर ही अपने रास्ते तलाश कर रही है। और मजे की बात यह है, इस लाइन से वो बता रही है कि इस पोएम के अंदर मैं अपनी ही जात के सफर कर रही हूं, तुम मेरी जात का सफर देखो। पोएम इस लाइन में पोएम ये बताती है द पोएम इज आउटसाइड इन, इनसाइड आउट नहीं जा रही कोई। साथ साथ लिखते जाए, साथ साथ नोट, आपकी आय मेरे साथ कंटेक्ट होना चाहिए आय का, और मैं साथ साथ लिखते जाए अपना कि वो आपको बता रही है कि शी इज आउटसाइड इन, वो बाहर के अंदर की तरफ जा रही है। ऑफ द नेक, ये नेक की एक सिस्टर कर्व है, चुरी है, जिसके अंदर वो मूव कर रही है, अपने ही जात के परेशानियां और मसाइल और इमोशन बता रही है, अपनी एबनॉर्मेलिटी को शो कर रही है कि उसकी एबनॉर्मेलिटी का ये लेवल भी है कि जहां पर वो इतने छोटे बारीक चीजों के अंदर वो मूवमेंट कर रही है। आई कैन नॉट कैच, मैं समझ नहीं रही, मैं काबू नहीं कर रही, मैं इस आइडिया को हार्मोनाइज नहीं कर रही, ये चीज मेरी काबू से बाहर है, ग्रास्प से बाहर है, मेरी पकड़ से पार है, बेबसी है, वेमन की बेबसी है, उसकी हेल्पलेसनेस है, निगर आए।
पोएटिस को ऐसा लगता है कि वो डार्कनेस जो ब्लू कलर में तब्दील